हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे टेंस। यदि हम टेंस की बात करें तो टेंस प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। कुल मिलाकर तीन टेंस और तीनों टेंसों के चार चार भाग। प्रेजेंट टेंस के चार भाग, पास्ट टेंस के चार भाग, फ्यूचर टेंस के चार भाग। और टेंस को आसान एवं सरल तरीके से सीखने के लिए बने रहिए क्लास के अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखते हैं आगे प्रेजेंट टेंस के चार भाग। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर प्रेजेंट टेंस के चार भाग। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भाग, इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार भाग। कुल मिलाकर 12 टेंस के बारे में डिस्कस करना है। बट आज की क्लास में हमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस के चार भागों के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस के चार भाग। तो पास्ट में आप सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर प्रेजेंट टेंस के चार भाग, पास्ट टेंस के चार भाग, इसके अलावा फ्यूचर टेंस के चार भाग। फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल मिलाकर 12 टेंस। इसके बाद आगे देखते हैं टेंस को आसान एवं सरलता से सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें याद करनी है। कोई भी टेंस हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की यदि बात करें तो सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता। आपको सिर्फ सीखना है कि एक वचन कर्ता के अंतर्गत क्या क्या आएंगे और बहुवचन कर्ता के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो एक वचन कर्ता के अंतर्गत जो शब्द मिलेंगे आपको वह इस प्रकार हैं, जैसे वह, ही मीन्स वह है, सी मीन्स वह है स्त्रीलिंग में, इट मीन्स ये है या किसी का नेम। यदि आपको ही, सी, इट या किसी का नेम मिलता है तो ये एक वचन कर्ता है। इसके अलावा दिस बॉय मीन्स यह लड़का, दैट बॉय मीन्स वह लड़का। तो ये सभी एक वचन कर्ता है। इसके अलावा अगर हम बहुवचन कर्ता की बात करें तो बहुवचन कर्ता के अंतर्गत यू मीन्स तुम, बी मीन्स हम, आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे। अब दीज बॉयज मीन्स ये लड़के और दोज बॉयज मीन्स वे लड़के। हमने देखा दिस बॉय यह लड़का एक वचन का शब्द है और दीज बॉयज ये लड़के ये बहुवचन का शब्द है, यानी कि दिस का बहुवचन दीज होता है। अब दैट बॉय मीन्स वह लड़का और दैट का बहुवचन दोज बॉयज, तो ये हो जाएगा वे लड़के। तो इस प्रकार आपको एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद एक वचन कर्ता के अंतर्गत जो और शब्द आते हैं उन अन्य इम्पोर्टेंट शब्दों की बात करते हैं जो कि टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं टीचर मीन्स अध्यापक। इसके बाद स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, मैन मीन्स आदमी, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, प्यून मीन्स चपरासी, गार्डनर मीन्स माली, फार्मर मीन्स किसान, सर्वेंट मीन्स नौकर, वुडकटर मीन्स लकड़हारा। इसके बाद नेक्स्ट गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, इंजीनियर मीन्स अभियंता, कारपेंटर मीन्स बढ़ई।
इसके अलावा बेगर, बेगर मीन्स भिखारी। बुक सेलर मीन्स पुस्तक विक्रेता। बचर, बचर मीन्स कसाई। हॉकर, हॉकर मीन्स फेरी वाला। मिल्कमैन, मिल्कमैन मीन्स दूधिया। मैजिशियन, मैजिशियन मीन्स जादूगर। मेसन, मेसन मीन्स राजगीर। इसके अलावा कुछ अन्य वर्ड देखते हैं, जैसे बोटमैन, बोटमैन मीन्स नाविक। ब्रोकर, ब्रोकर मीन्स दलाल। ज्वेलर, ज्वेलर मीन्स जौहरी। प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार। लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स स्वामी। बीबर, बीबर मीन्स जुलाहा। डांसर, डांसर मीन्स नर्तक। हीरो, हीरो मीन्स नायक। इसके बाद राइटर, राइटर मीन्स लेखक। पोएट, पोएट मीन्स कवि। बासरमैन, बासरमैन मीन्स धोबी। मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक। हंटर, हंटर मीन्स शिकारी। वर्कर, वर्कर मीन्स कार्यकर्ता। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्कर मीन्स कार्यकर्ता। मैनेजर, मैनेजर मीन्स प्रबंधक। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य। लायर, लायर मीन्स वकील। क्रिकेटर, क्रिकेटर मीन्स क्रिकेटर। प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स शिष्य। एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता। तो इस प्रकार हमने बात की एक वचन कर्ता की, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के अंतर्गत जो वर्ड आपके आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। कुल मिलाकर एक वचन कर्ता आपको याद रखना है और बहुवचन कर्ता याद रखना है। इसके अलावा हमने बात की थी कुछ एक वचन सब्जेक्ट के जो वर्ड थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जिसमें आपको मेन वर्ब के बारे में समझाएंगे। अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में समझाया, किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना होता है, उसके बाद मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी टेंस बनता है तो कर्ता, क्रिया, कर्म के अनुसार, और हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब रहेगी जो टेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाई जाएगी। इसके अलावा हमने बात की सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, यानी कि बेसिक से टॉप तक अंग्रेजी सीखने के लिए आपको इसी प्रकार पढ़ना होगा जैसे कि हमने सब्जेक्ट की बात की। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की, इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की अगर हम बात करें तो गो, गो मीन्स जाना। कम, कम मीन्स आना। राइट, राइट मीन्स लिखना। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। ईट, ईट मीन्स खाना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। टीच, टीच मीन्स पढ़ाना। इसके अलावा बीप, बीप मीन्स रोना। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। सिंग, सिंग मीन्स गाना। वाई, वाई मीन्स खरीदना। सेल, सेल मीन्स बेचना। सी, सी मीन्स देखना। लुक, लुक मीन्स देखना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। इसके बाद डू, डू मीन्स करना। लर्न, लर्न मीन्स याद करना। सिट, सिट मीन्स बैठना। टेल, टेल मीन्स बोलना या बताना या सुनाना। इसके बाद प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। टीज, टीज मीन्स सताना। मेक, मेक मीन्स बनाना। इसके अलावा बेस्ट, बेस्ट मीन्स बर्बाद करना। कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना। फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त करना। बिन, बिन मीन्स जीतना। कट, कट मीन्स काटना। हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने बात की सब्जेक्ट की, इसके बाद मेन वर्ब की। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो थर्ड हेडिंग आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो अभी तक हमने बात की सब्जेक्ट की, मेन वर्ब की, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो कर्म के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। लेटर, लेटर मीन्स पत्र। सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना। ऐसे, ऐसे मीन्स निबंध। पोएम, पोएम मीन्स कविता। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र। लेसन, लेसन मीन्स पाठ। फील्ड, फील्ड मीन्स खेत। इसके अलावा ग्रामर, ग्रामर मीन्स व्याकरण। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मीन्स गणित। होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। डोर, डोर मीन्स दरवाजा।
विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी। वॉच, वॉच मीन्स घड़ी। टाइम, टाइम मीन्स समय। वर्क, वर्क मीन्स कार्य। फूड, फूड मीन्स भोजन। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो बेल, बेल मीन्स घंटी। फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। रामायण, रामायण मीन्स रामायण। साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान। लाई, लाई मीन्स झूठ। इसके बाद नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज नोवेल, नोवेल मीन्स उपन्यास। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मीन्स अखबार। क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल। ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य। नॉइज, नॉइज मीन्स शोर। मैप, मैप मीन्स नक्शा। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद मेन वर्ब के बारे में और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कुल मिलाकर आपको सीखना है कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में। इसके अलावा जो भी टेंस रहेगा उसकी अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब रहेगी जो टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताई जाएगी। तो अब आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी कि कुल मिलाकर 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंसों के 4 प्रकार। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। तो सबसे पहला टेंस हमने हेडिंग डाली प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता एक वचन और कर्ता बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत जो जो शब्द आते हैं वो हमने बताए, बहुवचन के अंतर्गत जो जो शब्द आते हैं वो हमने बताए। इसके अलावा कुछ एक वचन के इम्पोर्टेंट शब्द जो बेसिकली यूज होते हैं वो हमने बताए। इसके अलावा अब आप हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट जो वर्तमान में चल रहा है। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब आप हेडिंग लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। कुल मिलाकर कोई भी टेंस यदि शुरू होता है तो उसकी पहचान, और पहचान के बाद आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ना होगा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा और WH टाइप सेंटेंस पढ़ना होगा। 4 सेंटेंस हर प्रकार के टेंस में पढ़ने होंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस का कोई भी भाग हो, चाहे पास्ट टेंस का कोई भी भाग हो, चाहे फ्यूचर टेंस का कोई भी भाग हो। उसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा WH टाइप सेंटेंस, इन सेंटेंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी कि सबसे पहले कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया, इसके बाद कर्म। और कर्ता, क्रिया, कर्म के बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। टेंस आप अगर यदि शुरू से ही सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इन पर आपको पकड़ बनानी होगी। आपको सीखना पड़ेगा कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। अब इस टेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट टेंस लिखा है वह स्कूल जाता है, तो इस टेंस में वह आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। अब स्कूल ये कर्म हो गया और जाता है ये क्रिया हो गई। तो सबसे पहले हमने रूल में लिखाया आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया वह है ही। अब इसके बाद आप मेन वर्ब लगाएंगे, तो जाना है मेन वर्ब, तो जाना की अंग्रेजी गो, गो में एस या ईएस लगाएंगे, तो हमने ईएस का प्रयोग किया, तो ही गोज टू स्कूल, कर्म हो गया स्कूल। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड टेंस की अगर हम बात करें, चपरासी घंटी बजाता है, तो चपरासी की अंग्रेजी द प्यून, प्यून। अब रिंग, रिंग मीन्स बजाना, तो रिंग में हमने एस का प्रयोग किया, द प्यून रिंग्स द बेल। सबसे पहले कर्ता, इसके बाद क्रिया, क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया, इसके बाद कर्म, तो द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। नेक्स्ट है वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। अभी ये एक वचन करता था, जब आपका एक वचन करता आएगा तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन करता आएगा तो उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आई, बी, यू, दे ये वर्ड आते हैं। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। ये तो एक वचन कर्ता के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये बहुवचन करता है,
तो इसे हम आसानी से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने बे की अंग्रेजी लिखी दे, अब पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो दे रीड अंग्रेजी की इंग्लिश, तो दे रीड इंग्लिश, यानी कि कर्ता क्रिया कर्म, टेंस आपका कंप्लीट हुआ, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। दूसरा, तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो यू वर्क हार्ड, तो ये टेंस इस प्रकार कंप्लीट होगा। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आप हेडिंग लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं वाले वाक्य। तो इसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यह आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में FIRST, टाइपिंग में मिस्टेक हुई। इसके अलावा जैसे सेंटेंस देखते हैं, रमा खाना नहीं पकाती है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे रमा, अब एक वचन करता है तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो रमा डज नॉट कुक द फूड, रमा खाना नहीं पकाती है। दूसरा, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो द बॉयज डू नॉट प्ले द फुटबॉल, तो ये टेंस इस प्रकार कंप्लीट होगा। इसके बाद हेडिंग डालते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य का रूल देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज या डू हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखें, क्या भी दौड़ते हैं, तो सबसे पहले डज या डू में से लगाएंगे, तो बी बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग होगा, डू दे रन, तो इस प्रकार ये टेंस आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, क्या वह स्कूल जाता है, तो वह एक वचन करता है इसलिए इससे पहले डज लगाएंगे, तो डज, अब सब्जेक्ट वह है तो डज ही गो टू स्कूल, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपका टेंस कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं WH टाइप सेंटेंस की। हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात की, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की, इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अब WH टाइप सेंटेंस की। तो इसमें सबसे पहले आप रूल में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के अलावा डज या डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक वचन करता आता है तो डज का प्रयोग होगा, और बहुवचन करता आता है तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम वाक्य देखें, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने, इसके बाद डज या डू में से एक, तो राम की बात कर रहे इसलिए डज लगाया, तो वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड है, वे क्या खाते हैं, तो बीच में क्या आया इसलिए इसका किसी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो वाट डू, अब बे है इसलिए डू लगाया, वाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्य देखते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, नेगेटिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में, फिर WH टाइप के बारे में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं गाना गाता हूँ, तो मैं बहुवचन है, सिंपल सेंटेंस है, तो कर्ता क्रिया कर्म, तो आई सिंग द सॉन्ग, ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड, वह स्कूल जाता है, तो ही, अब गो में ES लगाया क्योंकि वह एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ES का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो दो सिंपल सेंटेंस आपके कंप्लीट कराए। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे सीता गाना नहीं गाती है, तो नेगेटिव में डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो सीता डज नॉट सिंग द सॉन्ग, सीता एक वचन है इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया, यदि बहुवचन करता होता तो डू नॉट का प्रयोग करते। इसके बाद यस अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो यस डज नॉट रीड इंग्लिश, अब यस एक वचन करता है इसलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो तुम बहुवचन करता है इसलिए इसमें डू आएगी सबसे पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग करते हैं, तो डू यू रीड इंग्लिश, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, क्या राम शोर मचाता है, तो राम एक वचन करता है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, डज राम मेक ए नॉइस, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, रेलगाड़ी कब आती है, तो व्हेन डज द ट्रेन अराइव,
रेलगाड़ी कब आती है। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक टेंस आपका कंप्लीट हो चुका। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो इसकी पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, जिसकी पहचान थी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। अब इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आएंगे। तो देखते हैं, जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH टाइप की बात की थी, उसी प्रकार इस सेंटेंस में भी हम सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH टाइप सेंटेंस की बात करेंगे। अभी सबसे पहले हमने पहचान की बात की। अब हेडिंग आप लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य की बात करते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, यानी कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले कर्ता। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो इज एम आर है। इसके बाद मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया, फिर कर्म यानी कि कर्ता, इज एम आर, फिर क्रिया, फिर कर्म। ये आपको याद रखना है। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता आता है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई मीन्स मैं के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो पहला टेंस देखते हैं, गीता गाना गा रही है। तो इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले गीता लिखेंगे। अब गीता एक वचन करता है, इसलिए हम इसमें इज का प्रयोग करेंगे, गीता इज। अब मुख्य क्रिया सिंग है, सिंग में हम ING का प्रयोग करेंगे, तो गीता इज सिंगिंग द सॉन्ग, जो कर्म है। अब इसमें गीता कर्ता हो गया, अब इज सहायक क्रिया हो गई, और सिंग मीन्स गाना, ये मुख्य क्रिया हो गई, और इसके बाद द सॉन्ग मीन्स कर्म। इस प्रकार ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे टेंस की अगर बात करें, वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग ए नोवेल। दे मीन्स बे की अंग्रेजी दे के अनुसार आर का प्रयोग करेंगे। यदि एक वचन करता होता तो इज का प्रयोग करते, बहुवचन करता है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। अब रीड मीन्स पढ़ना, रीड में ING का प्रयोग किया, ए नोवेल। तो इस प्रकार ये टेंस आपका दूसरा कंप्लीट हुआ, सिंपल सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य का रूल। तो नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING का प्रयोग होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो देखते हैं सबसे पहले वाक्य, हम TV नहीं देख रहे हैं, तो वी आर नॉट वॉचिंग TV। अब भी बहुवचन करता है इसलिए इसमें आर का प्रयोग किया, तो वी आर नॉट, वॉच मीन्स देखना, TV हो गया। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, मैं नहीं सो रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आप इज, आर, एम में से एक लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या वे बाजार जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग टू मार्केट। बे क्या पहले आया इसलिए बे के अनुसार आर का प्रयोग किया, दे लगाया, इसके बाद मेन वर्ब में ING, फिर मार्केट। अब क्या हुआ है, जा रहा है, तो इज ही गोइंग, वह एक वचन है इसलिए इसमें हमने इज का प्रयोग किया। यदि आई होता, आई के साथ एम का प्रयोग करते। अब हेडिंग डालेंगे आप WH टाइप सेंटेंस। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद इज, आर, एम में से एक, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसी बात देखते हैं, वह क्या पढ़ रहा है। WH टाइप का मतलब क्या, कब, कौन, कैसे, ये वाक्य में आए,
तो वह क्या पढ़ रहा है। जब क्या बीच में आता है तो ये क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। वह क्या पढ़ रहा है, तो इसे हम बनाएंगे व्हाट इज ही रीडिंग। तुम क्यों रो रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वाई। अब तुम के अनुसार आर का प्रयोग, वाई आर यू वीपिंग। तो इस प्रकार ये टेंस कंप्लीट हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया। अब आप हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य प्रयोग या कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो ही के अनुसार इज लगाएंगे, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। दूसरा है सायरा गाना गा रही है, तो सायरा इज सिंगिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट है हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो वी आर नॉट वाचिंग टीवी। तुम नहीं लिख रहे हो, तो यू आर नॉट राइटिंग। इसके बाद किया हुआ है स्कूल जा रहा है, तो इसे हम बनाएंगे इज ही गोइंग टू स्कूल। अब किया भी दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे क्यों नहीं गा रहे हैं, तो वाई आर द चिल्ड्रन नॉट सिंगिंग। नेक्स्ट वह कब जा रहा है, तो व्हेन इज ही गोइंग, व्हेन इज ही गोइंग। तो इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बारे में डिस्कस किया। आपने देखा सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग किया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में इज नॉट आर नॉट का प्रयोग, और इंटेरोगेटिव में इज आर एम का प्रयोग पहले हुआ है, और WH टाइप सेंटेंस में बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया उसकी अंग्रेजी लिखी। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट के दो टेंस कंप्लीट हो चुके, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान देखेंगे, तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आए उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, जिसकी पहचान थी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सहायक क्रिया का प्रयोग डज या डू का प्रयोग करते थे। एक वचनकर्ता के अनुसार डज और बहुवचनकर्ता के अनुसार डू। इसके बाद हमने दूसरा टेंस पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते थे और वर्ब में ING लगाते थे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए, या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। अब आप हेडिंग लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य। आपने देखा कोई भी टेंस हो, हर टेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भी टेंस है उसकी अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब है, जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले ही हमने डिस्कस किया कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तो आपको आना ही चाहिए। टेंस सीखने के लिए सबसे पहले आप सीखेंगे कर्ता क्या है, इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, कर्म क्या है, और हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं होती है, और सहायक क्रिया आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज या डू लगाते थे, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, यही हेल्पिंग वर्ब है। हैज या हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक क्लास में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पढ़ाई जाएगी, जैसे गो की फर्स्ट गो हो गई, सेकंड वेंट और थर्ड गॉन, गो वेंट गॉन, कम केम कम, राइट रोड रिटेन, ईट एट ईटेन, रीड रीड रीड। तो ये सारी क्रियाएं आपको नेक्स्ट टॉपिक में या अगली क्लास में केवल हम वर्ब की बना देंगे और उसमें सिखा देंगे। तो इसके बाद सिंपल सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हैज या हैव लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। जैसे वाक्य की बात करें, राम खाना खा चुका है। अब आपने पहचान देखी चुका है, तो आप समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले कर्ता लगाया राम, अब राम एक वचन है तो हैज का प्रयोग किया,
इसके बाद खा चुके, खाना की अंग्रेजी ईट, ईट, एट, ईटेन, तो थर्ड फॉर्म लगी ईटेन, द फूड। तो इस प्रकार ये टेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा, उन्होंने शोर मचाया है, तो उन्होंने की अंग्रेजी दे, अब दे बहुवचन है तो हैव का प्रयोग, दे हैव। अब मेक मीन्स मचाना, तो मेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो मेड, मेड ए नॉइस, नॉइस मीन्स शोर, तो दे हैव मेड ए नॉइस। ये टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट या हैव नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया है तो दे हैव नॉट ईटन द फूड, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। मोहन ने पत्र नहीं लिखा है तो मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर, तो ये टेंस दूसरा कंप्लीट हुआ। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, तो दूध वाला एक वचन है तो हैज द मिल्कमैन नॉट कम, अभी तक की अंग्रेजी सो फार, हैज द मिल्कमैन नॉट कम सो फार। इस प्रकार ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो, तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब तुम बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। यू के साथ अपना कार्य के लिए योर का प्रयोग होता है। आई होता तो आई के अनुसार माई का प्रयोग करते, ही होता तो ही के अनुसार इज का प्रयोग करते, सी होता तो सी के अनुसार हर का प्रयोग करते। तो इस प्रकार ये अपना कार्य के लिए शब्दों का चयन करते हैं। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो आप हेडिंग डालेंगे WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो WH टाइप में जो रूल होगा, रूल की अगर हम बात करें तो रूल में सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया। जैसे तुम्हें किसने पढ़ाया है, तो किसने की अंग्रेजी लगाएंगे हु के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग करेंगे। हु को सिंपल एक वचन कर्ता मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हु WH टाइप वर्ड है, तो इसमें हमेशा एक वचन की क्रिया लगाते हैं। तो हु हैज टॉट यू, टीच की थर्ड फॉर्म लगा दी। तुमने अपना कार्य कब समाप्त किया है, तो व्हेन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इस प्रकार दूसरा टेंस कंप्लीट हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट है वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो ही के अनुसार हैज, ही हैज लर्नड हिज लेसन। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा है हमने आम खा लिए, तो वी हैव ईटन द मैंगोज। तो ही के अनुसार हैज का प्रयोग और बी के अनुसार हैव का प्रयोग। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। नेक्स्ट है राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है, तो रामास ब्रदर हैज नॉट बॉट ए नोवेल। राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, तो हरी हैज नॉट स्टोलन योर बुक। हरी हैज नॉट स्टोलन योर बुक। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा टेंस क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तो तुमने के अनुसार हैव लगाएंगे, तो हैव यू ईवर, ईवर का मतलब कभी, हैव यू ईवर सीन ए वाइट एलिफेंट। तो इस प्रकार ये टेंस कंप्लीट हुआ। क्या अध्यापक गणित पढ़ा चुके हैं, तो हैज द टीचर टॉट मैथमेटिक्स। हैज द टीचर टॉट मैथमेटिक्स। इसके बाद चपरासी कहाँ गया है, तो वेयर हैज द प्यून गॉन। वेयर हैज द प्यून गॉन। नेक्स्ट उन्होंने आज क्या खाया है, तो क्या की अंग्रेजी लगाएंगे वाट। जब क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, और जब क्या बीच में रहता है तो क्या की अंग्रेजी वाट लगाते हैं। तो उन्होंने आज क्या खाया है, तो वाट हैव दे ईटन टुडे। वाट हैव दे ईटन टुडे। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हों, इसकी हेल्पिंग वर्ब डज और डू,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हों। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट का लास्ट वाक्य यानी कि चौथा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान देखेंगे इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एवं समय अवधि भी दी जाए, तो जो पहचान आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, रहा है, रही है, रहे हैं, वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। केवल अंतर इतना है इसमें समय अवधि भी दी जाती है, इसमें टाइम पीरियड का भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम पीरियड का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें और जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी हम आसानी से सरलता से सिखाएंगे आपको कि कैसे सरल वे में आप सीख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे, तो अब देखिए सिंपल सेंटेंस, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, यानी कि एक वचनकर्ता के अनुसार हैज बीन और बहुवचनकर्ता के अनुसार हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम पीरियड। अब इसमें अगर हम बात करें, इसी टेंस की बात करें, तो पॉइंट ऑफ टाइम एक होता है और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय में आप सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय में आप फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय, जैसे अगर हम निश्चित समय की बात करें जिसमें सिंस का प्रयोग होगा, जैसे सुबह से, तो आप लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अब इसके अलावा दोपहर से आ जाए तो सिंस नून, शाम से आ जाए तो सिंस इवनिंग। इसके बाद देखते हैं 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। सोमवार से सिंस मंडे, 1 जनवरी से सिंस 1 जनवरी। इसके बाद सन 2005 से सिंस 2005। तो इस प्रकार निश्चित समय की हमने बात की, जैसे सुबह से आता है तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से आता है तो सिंस नून, शाम से आता है तो सिंस इवनिंग, 2 बजे से आता है तो सिंस 2 o'clock, सोमवार से आता है तो सिंस मंडे, 1 जनवरी से आता है तो सिंस 1 जनवरी और सन 2005 से आता है तो सिंस 2005। अब हम बात करते अनिश्चित समय की, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की। तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करेंगे, तो 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, या आवर्स होना चाहिए तो आवर्स होगा HOURS, फॉर 2 आवर्स। अब 2 दिन से तो फॉर 2 डेज। इसके बाद आधे घंटे से तो फॉर हाफ एन आवर, आप लिखेंगे आवर, HOUR, आधे घंटे से। इसके बाद 2 सप्ताह से तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। इसके बाद 2 माह से फॉर 2 मंथ्स, 2 वर्ष से फॉर 2 ईयर्स। तो इस प्रकार ये आपके अनिश्चित समय के बारे में हमने बताया, निश्चित और अनिश्चित समय। तो सिंपल सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन। फर्स्ट टेंस देखते हैं। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में, वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट ट्यूसडे। तो इसमें हमने हैज बीन का प्रयोग किया, गोइंग टू स्कूल निश्चित समय तो सिंस लास्ट ट्यूसडे। वे 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 2 o'clock। तो वे 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इस टेंस में आप हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और लास्ट में समय सबसे लास्ट में लगा देंगे। जैसे फर्स्ट में आया पिछले मंगलवार से, तो हमने लगा दिया सिंस लास्ट ट्यूसडे। अब 2 बजे से आया तो सिंस 2 o'clock, दोनों निश्चित समय है। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। इसका रूल सबसे पहले सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, मेन वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है, तो हरी हैज नॉट बीन प्लो मीन्स जोतना, तो प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इसके बाद दूसरा वाक्य, तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इसे हम बनाएंगे यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की।
इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्या तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो हैव यू बीन टीचिंग, क्या तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। इसके बाद बात करते हैं WH टाइप की। WH टाइप क्वेश्चंस, हेडिंग लिखेंगे आप। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। इसके बाद वह 1 सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो वाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए वीक। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। जैसे फर्स्ट वाक्य लिखा है, माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं, तो इस टेंस को हम बनाएंगे द मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। इसके बाद आज सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा है, द सन हैज नॉट बीन शाइनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। तुम 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। इसके बाद क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है, तो हैज मोहन बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years। इसके बाद क्या तुम 3 वर्ष से परीक्षा देते रहे हो, तो हैव यू बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन फॉर 3 years। इसके बाद वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, तो वाट हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, तुम 2 दिन से यह कार्य कैसे कर रहे हो, तो हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। तो इस प्रकार आपके 4 टेंस कंप्लीट हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट टेंस में हम पास्ट के 4 भाग पढ़ाएंगे, इसके बाद फ्यूचर के 4 भाग पढ़ाएंगे। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस किया, जिसकी पहचान ताय, तिये, तेये, सहायक क्रिया डज या डू। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, सहायक क्रिया एज एम आर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सहायक क्रिया हैज हैव। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं एवं समय अवधि भी दी जाए, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। तो इस प्रकार आपको 4 टेंस हमने पढ़ाए।